Hey everyone, welcome to Story Beat. So certain chats जस्टिन बीबर ने अपने सोशल मीडिया पे डाले एंड देन ये भी एक्सेप्ट किया दैट उसे एंगर इश्यूज है। एंड इस चैट में जस्टिन बहुत ज्यादा रूड वे से सामने वाले से बात करा एंड क्लियरली सामने वाले को ह्यूमिलिएट करने की इंटेंशन से ये पोस्ट किया गया था। पहले चैट देख लेते हैं। Justin writes, I will never suppress my emotions for someone. Conflict is a part of relationship. If you don't like my anger, you don't like. My anger is a response to pain I have been through. Asking a traumatized person not to be traumatized is simply mean. फिर सामने से किसने तो लिखा, I'm not used to someone lashing out at me. It is not that I don't see and feel your anger. जिस पे Justin writes, ouch, this friendship is officially over. I will never accept a man calling my anger lashing out. I enjoyed our short-lived relationship. I wasn't kidding when I told you I did not need you as a friend. I have good friends who will respect these boundaries. I thought you were a pussy, which is why I always kept my distance, but I was willing to give you the benefit of the doubt. This confirms you were the pussy always thought you were. And then middle finger wala emoji. Please leave me alone now. Blocking you now. अभी ये जो भी चैट है वो बिना कॉन्टेक्स्ट के इंटरनेट पर डाला गया। ब्लू में जो मैसेजेस है वो जस्टिन के एंड सामने वाला कोई उसका मेल दोस्त है। इट सीम्स एज इफ जस्टिन ने उस पर लैश आउट किया एंड जो उसका दोस्त है उसको ये पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे जस्टिन का लॉजिक ये है कि इफ यू डोंट लाइक माई एंगर यू डोंट लाइक मी। ही इज ऑल्सो सेइंग कि अगर सामने वाला उसका एंगर हैंडल नहीं कर सकता या ट्रॉमेटाइज पर्सन को ये बोलना कि ट्रॉमेटाइज मत हो, ऑल दिस इज वेरी मीन। जस्टिन को क्यों ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उसके फीलिंग्स मैटर करते हैं, उसके प्रॉब्लम्स है। इट इज हाईली पॉसिबल कि सामने वाला जिसपे आप चिल्ला रहे हो उसका भी कुछ अपना लाइफ स्टोरी हो एंड ऐसे अगर कोई लैश आउट करता है उसके लिए ट्रॉमेटिक हो सकता है। कई बार इट हैपेंस। बचपन में अगर किसने वायलेंस या कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट विटनेस किया होगा, देन बड़े होने के बाद एट टाइम्स अगर कोई उन पे सडनली चिल्ला देता है then they get affected by it. We don't know मेल दोस्त कौन है, बट क्लियरली ये मैसेज में जस्टिन ज्यादा उसको अटैक कर रहा था। जस्टिन इज द वन हु इज बीइंग मीन। सामने वाला विदाउट अब्यूजिंग ये मैसेज कन्वे करने का ट्राई कर रहा है कि वो ये बिहेवियर टॉलरेट नहीं कर सकता अगर तुम ऐसे लैश आउट करोगे। एंड जस्टिन का रिस्पॉन्स इज कि सामने वाला वीक है। ये कॉन्वर्सेशन से ऐसा लग रहा है कि जस्टिन इज एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड। मेरा प्रॉब्लम, मेरे इश्यूज, मेरा ट्रॉमा, मेरा बिहेवियर ऐसा है, दिस एंड दैट। अग्रीड आपके इश्यूज होंगे बट सामने वाले की भी अपनी फीलिंग्स है। जस्ट बिकॉज वो बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हैं दैट डजंट मीन कि वो लोग वीक है या इस वे से यू कैन अब्यूज देम। यू कैन नॉट जस्ट अज्यूम दिस कि क्योंकि आप सर्टेन इश्यूज से डील कर रहे हो तो सामने वाला आपके टैंट्रम को झेले। दिस इज वेरी रॉन्ग। एंड जस्टिन के आसपास वालों को पता होगा कि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, किससे जस्टिन ये चैट करा है। तो सोशल मीडिया पे ऐसे डाल के क्या मिलेगा? हो सकता है कि सामने वाले को ह्यूमिलिएट करने के इंटेंशन से ये डाला गया है। एंड जस्टिन का ये जो लॉजिक है कि अगर कोई उसके एंगर को पसंद नहीं करता तो उसका मतलब ये है कि वो उसको नहीं पसंद करते। दिस मेक्स नो सेंस। उल्टा इट सीम्स एज इफ कि कई उसके आसपास ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो उससे डरते होंगे बिकॉज ऑब्वियसली ही इज पावरफुल एंड ओपनली उसको कन्फ्रंट नहीं करते होंगे। वेराज ये पर्सन जिसको जस्टिन वीक बुला रहा है वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है बिकॉज वो डायरेक्टली कन्फ्रंट कर रहा है जस्टिन को, सेइंग दैट कि ये उसके साथ नहीं चलेगा, ये बिहेवियर वो टॉलरेट नहीं करेगा। आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ये सब ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं एंड वो आपके मूड स्विंग्स को हैंडल करेंगे बिकॉज दे नो यू। बट दूसरे लोग मोस्टली ये टॉलरेट नहीं करेंगे क्योंकि उनका भी खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट है। एंड यू कांट बी सो सेल्फ ऑब्सेस्ड कि एवरीवन शुड डील विद इट बिकॉज यू कांट कंट्रोल योर एंगर। ये एटीट्यूड गलत है। आप ऐसे रूल्स नहीं बना सकते। एंड ये चैट से समझ आ रहा है कि अगर जस्टिन का कोई दोस्त है देन इट गोज विदाउट सेइंग दैट इफ ही स्नैप्स और लैशेस आउट देन उसके दोस्तों को चुप रहना पड़ेगा। कन्फ्रंट वो नहीं कर सकते, अदरवाइज वो फ्रेंडशिप टूट जाएगी। बट फ्रेंडशिप को ऐसे वे से डिफाइन करना इज वेरी मेस्ड अप। इट इज लाइक जस्टिन खुद के फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देता है एंड उसके आसपास वाले उसको रियलिटी चेक देने की जगह उसको प्लीज करने में लगे हैं। जिस वजह से अगर कोई अपोज करता है जस्टिन को तो इतना ज्यादा अफेक्ट हो जाता है कि डायरेक्टली चैट सोशल मीडिया पे उसने डाल दिया। ऑल्सो मीडिया के साथ भी रिसेंटली एक आर्ग्यूमेंट जस्टिन का देखने मिला। मीडिया के जो लोग हैं वो कई बार बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं। सेलिब्रिटीज के कार का पीछा करना, सेलेब के घर के अंदर का फोटोज लेने का ट्राई करना, ऑल दिस इज नॉट ओके। पर ये फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि ये ग्लैमर इंडस्ट्री का एक बड़ा पार्ट मीडिया भी है। पब्लिक प्लेस में अगर कोई सेलिब्रिटी स्पॉट होगा तो दे विल कैप्चर, जैसे कोचेला म्यूजिक फेस्टिवल के वक्त हुआ था। उस टाइम पे भी जस्टिन ने उनके साथ झगड़ा किया था। नॉट सेइंग जस्टिन का फ्रस्ट्रेशन वैलिड नहीं है, पर सेलिब्रिटीज के केस में ये देखने मिला है दैट जब वो अपने करियर के स्टार्ट में होते हैं तब दे वांट टू बी फेमस, दे वांट दैट स्पॉटलाइट, मीडिया कैप्चर उनको करे, ऐसा उनका इंटेंशन रहता है। और यही रूट वाया वो फेमस बनते हैं, सक्सेसफुल होते हैं और यही फेम की वजह से एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल वो अफोर्ड कर पाते हैं। बट लेटर ऑन जब ये सब अचीव हो जाता है उन्हें ये स्पॉटलाइट, लाइमलाइट नहीं चाहिए रहता बिकॉज ऑब्वियसली इट इज टू मच। फेमस होने के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं पर उसके साथ साथ ऐसे इश्यूज भी आते हैं। एंड मीडिया अगर रैशली एक्ट कर रहा है देन स्नैप करना सेलिब्रिटीज का इज अंडरस्टूड। पर अभी हो क्या रहा है कि जस्टिन जैसे ही कैमरा देखता है ही गेट्स एंग्री।
अगर कोई पर्सन उसको थैंक यू बोलता है, हैप्पी फादर्स डे बोलता है, देन अगेन ही गेट्स इरिटेट। उसका ये कहना रहता है कि यू कैन नॉट से दिस बिकॉज तुम पर्सनली मुझे नहीं जानते। तो इस पॉइंट पे कई सेलिब्रिटीज का एटीट्यूड ऐसा है कि उन्हें फेम के थ्रू जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल का बेनिफिट मिल रहा है वो चाहिए, बट मीडिया अटेंशन नहीं चाहिए। बट इन अ वे दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दोनों चीज ये ग्लैमर इंडस्ट्री में हैंड इन हैंड जाती है। अगर ज्यादा फैंस होंगे तो ही मीडिया आपको कैप्चर करेगी। फैंस है, लोग आपको पसंद करते हैं, इसी वजह से आप इमेंसली सक्सेसफुल हो। सी मीडिया के अराउंड भी सर्टन रूल्स होने चाहिए कि वो एक डिस्टेंस मेंटेन करे या सेलिब्रिटी को रिस्की सिचुएशन में ना डाले बाय चेजिंग देम या उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसना। ये सब बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बट पब्लिक प्लेसेस में होता क्या है कि सिर्फ मीडिया नहीं बट फैंस भी आपको कैप्चर करेंगे एंड इट इज जस्ट अ सैड फैक्ट कि फेम मिलने के बाद दो आपको नहीं चाहिए स्टिल लोग बॉदर करेंगे। ऑल्सो जब रोड के इवेंट्स होते हैं तब सामने से मीडिया को बुलाया जाता है एंड ये इसलिए किया जाता है सो दैट कवरेज मिले, इवेंट को बेनिफिट हो। तो सेलिब्रिटीज अपने फायदे के लिए मीडिया को बुलाती है एंड इसी वे से मीडिया भी अपने फायदे के लिए उनको रैंडम प्लेसेस में कैप्चर करने का ट्राई करती है एंड ये जस्ट एक टॉक्सिक लूप है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। फैंस, मीडिया, फेम, ये सब इक्वेशन का पार्ट है। एंड ऑल्सो सोशल मीडिया पे जस्टिन को कॉन्स्टेंटली ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं उसके फैंस के थ्रू कि दे आर कंसर्न, प्लीज टेक केयर, बी ओके। तो ये जो भी बोला जा रहा है इसी के अराउंड जस्टिन ने एक पोस्ट भी डाला था जिसमें ही रोट, पीपल कीप टेलिंग मी टू हील, डोंट यू थिंक इफ आई कुड हैव फिक्स्ड माई सेल्फ आई वुड हैव ऑलरेडी, आई नो आई एम ब्रोकन, आई नो आई हैव एंगर इश्यूज, आई ट्राई टू डू द वर्क माई होल लाइफ टू बी लाइक द पीपल हु टोल्ड मी आई नीडेड टू बी फिक्स्ड लाइक देम एंड इट जस्ट कीप्स मेकिंग me more tired and more angry. The harder I try to grow, the more focused on myself I am. Jesus is the only person who keeps me wanting to make my life about others. Because honestly, I'm exhausted with thinking about myself lately. Aren't you? And then उसके नीचे कैप्शन में मिडिल फिंगर ही पोस्टेड। एंड जस्टिन के एंगर इश्यूज के बारे में कई वक्त से रूमर्स है बिकॉज हेली एंड जस्टिन की कई ऐसे क्लिप्स देखने मिले हैं लाइव सेशन के दौरान जहाँ पे हेली का कुछ गलती नहीं रहता। जो सवाल उसको फैंस पूछ रहे हैं वो जस्ट आंसर करने का ट्राई करती है, बट जस्टिन बहुत रूड वे से हेली को बोलता है कि वो सवाल तुम्हारे लिए नहीं था, मेरे लिए था। देन इवन और एक क्लिप है जहाँ पे हेली जस्टिन के शोल्डर को टच कर रही है एंड शी इज हैप्पी, बट कुछ तो जस्टिन उस मोमेंट पे बोलता है एंड हेली स्टॉप्स डूइंग दैट एंड उसका एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। तो हेली के लिए भी ये सब टफ होगा बिकॉज ऑलरेडी हर जर्नी हैज बीन वेरी हेक्टिक। जस्टिन से शादी के बाद कई साल तक उसको हिट दिया गया। लास्ट ईयर वो प्रेग्नेंट थी, उसे बेबी हुआ एंड अभी जाके जब उसको थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, उसका जो ब्रांड है वो इतना सक्सेसफुल रहा है, तो फिर से अजीब चीजें होने लगी। तो ऑब्वियसली हेली बीबर के लिए भी ये सब स्ट्रेसफुल होगा। एंड उसकी पब्लिक इंटरेक्शन अगर आप देखोगे तो जितने भी बार हेली को स्पॉट किया गया है, चाहे वो फैंस के थ्रू हो या मीडिया के थ्रू हो, उसमें मेजोरिटी टाइम्स उसका एनर्जी काम एंड कंपोज टाइप का रहा है, जबकि इन केस लोग जेन्युइनली उसको बॉदर करते थे। जस्टिन को तो मीडिया वाले सिर्फ हैप्पी फादर्स डे या थैंक यू बोलते हैं, बट हेली के केस में मीडिया जो है वो जस्टिन के एक्स रिलेशनशिप्स के बारे में डायरेक्टली उसको सवाल पूछती थी, या क्या उसका डिवोर्स होने वाला है, ऐसे सवाल उसको पूछे गए हैं। नॉट सेइंग जस्टिन भी सेम वे से सारी चीजों को हैंडल कर सकता है, बट अभी जब ओपनली जस्टिन अपने इश्यूज के बारे में बात कर रहा है, इससे कहीं ना कहीं ये भी समझ आ रहा है कि हेली के लिए ये सब एग्जॉस्टिंग होता होगा। ऑल्सो इस पॉइंट पे जस्टिन को बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा कि वो सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करता है बिकॉज करंटली इम्पल्सिव वे से ही एक्टिंग, रैंडम चैट्स, रैंडम स्टोरीज, क्रिप्टिक पोस्ट वगैरह ऑलरेडी वो अपने मूड स्विंग्स के हिसाब से डाल रहा है। बट फ्लो में इससे भी एक्सट्रीम चीज है, अगर वो पोस्ट करना शुरू कर देता है देन बैकलैश भी उसे मिल सकता है। इस पॉइंट पे ऑलरेडी जस्टिन थोड़ा मिस में है। इसके बारे में बात हुआ था कि कैसे उसके एक्स मेंबर ने उसे स्टील किया, कई सारे इश्यूज उसके लिए क्रिएट किए हैं एंड इस वजह से एक्सपेंसेस जस्टिन के लिए बढ़ गए हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि जस्टिन के बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसा और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।